गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए 2-3 दिन हम क्लास नहीं ले पाए क्योंकि भाई तीज का त्यौहार था, तो त्यौहार मनाने भी जरूरी होते हैं, हिंदू धर्म में हम रहते हैं तो वो भी सब जरूरी होते हैं। ठीक है, आज हम केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल, इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, बाकी आपने रिवाइज कर लिया होगा तो आपको ध्यान ही होगा। तो एक हमने पढ़ा था ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? ये नाभिक होता है, ये इसकी कक्षा होती है। ठीक है, तो ये नाभिक होते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आपको पता है। और ये होती हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब कक्षा, कक्षा होती है। और कक्षा किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है, क्योंकि चक्कर लगाता तो वही घूमता रहता है ना, और तो कोई चक्कर लगाता नहीं, आराम से पड़े रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इनको कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है वही सिर्फ घूमते रहते हैं। तो ये कक्षाएं होती थी के एल एम, इससे ऊपर एन। ठीक है, और इनके अंदर हमने के एल एम और एन, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले थे कि इस कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसके अंदर कितने घूम रहे हैं, इसके अंदर कितने घूम रहे हैं, तो वो निकाले थे हमने 2n² के फार्मूला से। और ये फार्मूला किसका दिया हुआ है? ये बोरबरी ने फार्मूला वेरीफाई करके दिया हुआ, बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, इसके बाद हमने सब ऑर्बिट पढ़े थे। सब का मतलब होता है छोटा, तो ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा, तो यानी कि छोटे को हम उप बोल देते हैं, तो उप कक्षा। इसके अंदर हमारी आई थी SP, D और F। S के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन बताया था आपको, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F के अंदर 14 होते हैं। ये किसके योग में होते हैं? 4-4 के योग में होते हैं, +4 के योग में होते हैं। 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हमने ऑर्बिटल के बारे में भी पढ़ा था। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल को हम बोलते हैं कक्षक। और ये इसको ऑर्बिटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों के समूह को ही हम ऑर्बिटल को ही बादलों का जो गुच्छा होता है वो बोल देते हैं। और दो, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल होता है ना, वो 2-2 इलेक्ट्रॉनों का एक समूह होता है। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करके हम कोई चीज़ को बताएंगे तो हम उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। और ऑर्बिटल ही एक तरह के बक्से होते हैं। ऑर्बिटल इस तरह के बक्से होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। ठीक है, जैसे एस के अंदर हो गया, एक ही बक्सा होता है, तो ये ऑर्बिटल, ये बक्से होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है ये हम बताते हैं। इसमें 2 तरह से भरा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन तो ऊपर मुंह वाला होता है। ऊपर मुंह वाला मतलब इसकी डायरेक्शन ऊपर होती है, इस तरह का बनाते हैं इसको, इस तरह का। ठीक है, और इसी के साथ इस तरह का बनता है कि ये ऊपर मुंह वाला है, इसको नीचे मुंह वाला बोलते हैं। और एक जो बक्सा होता है ना, एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। तो जो ऊपर मुंह वाला होता है ना, इसको तो हम बोलते हैं +1/2, और जो नीचे मुंह वाला होता है ऐसा, तो उसको हम बोलते हैं -1/2। तो प्लस माइनस ये तो है इसकी डायरेक्शन बताने का काम करते हैं कि ऊपर मुंह है तो प्लस हो जाएगा, नीचे मुंह है तो इसका माइनस हो जाएगा। और 1/2 जो होती है वो इनकी वैल्यू होती है। ये यूनिक वैल्यू होती है ताकि किसी से मैच ना कर जाए, इसलिए इनको ये वैल्यू दी हुई है। तो ये हमने पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था, इसके बारे में बता दिया था। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अफबाऊ प्रिंसिपल, और उसके बारे में ही हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। क्या पढ़ना आज हमने? अफबाऊ प्रिंसिपल। अफबाऊ प्रिंसिपल क्या होता है? ये हम इलेक्ट्रॉनों को किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और उनको रखना किस तरह से, सजाना किस तरह से है, वो चीज़ हम इसमें डिस्कस करते हैं। अफबाऊ ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो कैसे सजाते हैं, हम उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अफबाऊ का सिद्धांत या अफबाऊ का प्रिंसिपल। देखिए, पहली बात तो ये है, अभी मैं शायद बोल गया था कि अफबाऊ ने बताया था। अफबाऊ ने नहीं बताया था, ये कोई वैज्ञानिक नहीं है भाई, ये कोई वैज्ञानिक नहीं है। अफबाऊ जर्मन भाषा का एक शब्द होता है। अफबाऊ जो है ये जर्मन भाषा का एक शब्द है, कोई वैज्ञानिक नहीं है। ये अफबाऊ नाम से लग सकता है कि ये वैज्ञानिक है, लेकिन ये कोई वैज्ञानिक नहीं है। अफबाऊ जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है सजा देना, पनिशमेंट नहीं देना, सजा देना। मतलब कि डेकोरेशन, जैसे ब्याह शादी के अंदर घर को या जो अपने वो होते हैं पैलेस होते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से सजा दिया जाता है, तो इसी तरह से नाभिक के अंदर जो कक्षाएं होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को सजा दिया जाता है, व्यवस्थित ढंग से मैनेज कर दिया जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं अफबाऊ का प्रिंसिपल। और कैसे सजा देते हैं, इसके लिए इसने एक टेबल दी थी। कैसे सजा देते हैं, इसके लिए इसने एक टेबल दी थी, और उसी टेबल के ऊपर हम क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रखने हैं, ये इसने बताया था। ठीक है, ये इस सिद्धांत के अंदर
बताया गया है। तो वो टेबल बना लेंगे हम। उसके बाद किसी भी कक्षा का किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल सकते हैं। यही क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी कवर करेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक टेबल है, याद नहीं करनी है, मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे आपको बस दिमाग में रखना है। वो टेबल आप कहीं भी बना करके किसी भी तत्व का, पदार्थ का, छोटा हो या बड़ा हो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी मैं वो टेबल बना देता हूँ तो ध्यान में रखेंगे। अफबाऊ का प्रिंसिपल है भाई, कोई जर्मन शब्द है, ये कोई साइंटिस्ट या वैज्ञानिक नहीं है। और इलेक्ट्रॉनों को किस हिसाब से इसमें सजाना होता है, एस ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर, डी सब कक्षा के अंदर किस तरह से उनको रखना है, 2 करके, 4 करके, 10 करके, तो वो इस प्रिंसिपल के अंदर बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला गया है। तो वो टेबल बना लेते हैं पहले और फिर बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरना होता है। देखिए एस, हमारे पास 4 सब कक्षा होती है। कौन सी? एस, पी, डी और एफ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने, पी में कितने होते हैं? 6। डी में कितने होते हैं? 10। और एफ में कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। ये तो हमें पता ही है, 2, 6, 10 और 14, यानी कि ये इनकी कैपेसिटी होती है, इतने इलेक्ट्रॉन ये ले लेते हैं। तो अब इसने जो ये सिद्धांत है, इसके अंदर ये बताया गया कि एक कक्षा को छोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी संख्या को दूसरे में बढ़ाया जाता है। जैसे मान लो हमने इलेक्ट्रॉन भरने हैं एस के अंदर, ठीक है, तो एस की जो क्षमता है ना वो सिर्फ 2 है, वो 2 से ज्यादा नहीं ले सकता। चाहे किसी भी हालत में अगर उसको फांसी भी दे दी जाएगी ना, तो भी ये 2 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये कर ही नहीं सकता। इसकी क्षमता है जैसे अगर 1 लीटर का कोई बर्तन है, उसके अंदर हम 2 लीटर पानी थोड़ी डाल देंगे। अगर 2 लीटर डालेंगे तो बाहर चला जाएगा, लेकिन वो रखेगा सिर्फ 1 ही लीटर। तो इसी तरह से ये किस तरह से भरने होते हैं, ये इस सिद्धांत के अंदर बताया। देखिए पहले हम टेबल बना लेते हैं। एस जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो 1 से स्टार्ट होता है। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, इतने तक कर लेते हैं। लगभग आपकी सारी जो केमिस्ट्री है, इतने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो ज़्यादातर कवर आपके हो जाएंगे इसी से। ठीक है, 1s यहाँ से स्टार्ट होगा। जो s है ना वो 1 से स्टार्ट होता है। s जो है, s उप कक्षा, वो किससे स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। अब जो p ब्लॉक है ना, p उप कक्षा है, वो स्टार्ट नहीं होगी। जो p है वो 1 से स्टार्ट नहीं होगी। अगर हम यहाँ लिखेंगे ना 1p, गलत हो जाएगा। p जो है वो 1 से स्टार्ट नहीं होगी। एक कक्षा को छोड़ करके नेक्स्ट कक्षा, उप कक्षा को बढ़ाया जाता है, यानी कि एक को छोड़ करके इसको छोड़ देंगे हम, यहाँ से बढ़ाएंगे, यहाँ से बढ़ाएंगे। अब यहाँ से बढ़ाएंगे तो 2 चल रहा है ना, यहाँ पे 2s चल रहा है, तो यहाँ 2p लिखेंगे डायरेक्ट, 1p नहीं लिखेंगे। ठीक है, 2p लिखेंगे। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। ठीक है, एक सब कक्षा को छोड़ करके अगले इलेक्ट्रॉन बढ़ाए जाते हैं। अब 2p यहाँ हो गया, 1p यहाँ नहीं लिख सकते थे, 2p यहाँ हो गया। तो जो d है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, d को हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक कक्षा छोड़नी पड़ेगी। देखो जब हमने p लिखा था तो इस कक्षा को छोड़ा था ना, अब p लिख दिया, अब d लिखेंगे तो इस कक्षा को छोड़ना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ये तो पहले ही छूट गई। अब जो ये है इसको छोड़ना पड़ेगा, हमने यहाँ से इसको छोड़ना पड़ेगा। तो d कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा? यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट होएगा तो किसकी सीरीज चल रही है? 3 3 3 3 की चल रही है। तो 3d, 4d, 5d, 6d, ठीक है, चलेगी सीरीज में, लेकिन एक सब कक्षा को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, एक कक्षा को, अच्छा दिख नहीं रहा जी, कमेंट में लिखा किसी ने कि 6d, ये दिख नहीं रहा। चलो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, 1 मिनट। 3 से 4s, 5s, 1 मिनट भाई, पूरी टेबल दोबारा बना देते हैं, क्योंकि इसका काम रहेगा। और इसको थोड़ा साइड में भी बना देते हैं, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर हम सारे जो क्वेश्चन है वो करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s तक ले लेते हैं। यहाँ पे p स्टार्ट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि s को स्टार्ट कर दिया पहले से। अब इस सब कक्षा को तो छोड़ना पड़ेगा। अब p जो है वो यहाँ से स्टार्ट होएगा, यहाँ से स्टार्ट होएगा, तो इसका कक्षा कौन सी है? 2। इसकी कक्षा कौन सी है? 2। ये जो नंबर है ना 1 2 3 4 5, ये कक्षा को दर्शाते हैं, जो हमने KL, MN और वो पढ़े थे।
और ये सब कक्षा, तो यहाँ ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2p 3p 4p 5p 6p। ठीक है, अब फिर से एक कक्षा को छोड़ना पड़ेगा, एक कक्षा को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि 1s तो यही छूट गई थी क्योंकि 1p नहीं लिख पाए थे, तो d तो लिख ही नहीं सकते किसी भी उसमें किसी भी कीमत पर। तो यहाँ पर 2p आया है तो इस कक्षा को छोड़ना पड़ेगा, ये तो छूट गई थी जब p आया था। अब d आएगा, s p d और f। अब p आ लिया, अब d आएगा ना, तो एक कक्षा और छोड़नी पड़ेगी क्योंकि एक एक कक्षा को छोड़कर ही हम सब कक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो d जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, d। ठीक है, 3d 4d 5d और 6d। ठीक है, अब और क्या रहेगा हमारा, s आ गया, p आ गया, d आ गया। अब f जो है, f को आने के लिए फिर से एक कक्षा को छोड़ना पड़ेगा। भाई ध्यान से समझिए, बहुत जरूरी टेबल है ये। f को आने के लिए फिर से एक कक्षा को छोड़ना पड़ेगा, तो ये तो पहले ही छूट ली थी, ये d आया तब छूट गई, अब ये नहीं छूटी अभी, तो ये जब f आएगा तब छूट जाएगी। 1 2 3, तीसरा चौथा एलिमेंट आ रहा तो 3 उप कक्षा को ये छोड़ेगा, तो कहाँ से स्टार्ट होएगा, f से स्टार्ट हो जाएगा। और किससे, 4 4 4 4 की सीरीज चल रही है, 4f 5f 6f। ठीक है, तो ये हमारी टेबल है। ये जो टेबल है ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इससे हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे कि उसकी सब कक्षाओं के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से बता देता हूँ, S जो है, S जो उप कक्षा है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5s 6s। ठीक है, अब जब P कक्षा को लेके आएंगे तो पहले वाली जो कक्षा है वो छूट जाएगी, यानी कि 1s को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हमने लिख दिया 2p तो ये गलत हो जाएगा, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो एक सब कक्षा को छोड़ करके आगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाई जाती है। यहाँ 2p 3p 4p 5p 6p d आएगा, तो एक ये पहले छूट गई थी, अब ये छूटेगी, 2p से 3d 4d 5d 6d। f आएगा तो 3d वाली जो कक्षा है वो छूट जाएगी, 4f 5f 6f। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ताकि अब हमने इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरना होता है वो देख लेते हैं। यहाँ 3D था जी, मिट गया, चलो कोई बात नहीं। अब हम ये देख लेते हैं कि कैसे हमने इलेक्ट्रॉनों को भरना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब यहाँ पे एग्जांपल आपको कराऊंगा तब आपको बिल्कुल से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले आएगा ये एक नंबर पे, सबसे पहले आएगा 1s। जब भी हम इलेक्ट्रॉनों को भरने की बात करेंगे तो सबसे पहले 1s के अंदर भरेंगे, दूसरे नंबर पे भरेंगे हम 2s। जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे ना 1s के, तो फिर हम 2s के अंदर भेजेंगे। इसके अंदर भी 2 ही आते हैं, अगर ये भी खत्म हो गए तो फिर हम भेजेंगे 2p के अंदर। जब ये पूरा भर जाएगा, अगर कोई तत्व बहुत है, उसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, तो फिर 2p भी भर जाएगा, तो फिर हम भेजेंगे यहाँ पे 4 नंबर 3s के अंदर। ये भी भर जाएगा तो फिर हम भेजेंगे 3p के अंदर 5। ये भर जाएगा तो 4s के अंदर जाएगा 6। ये आपको सही से क्लियर तभी होगा जब हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे। 6 हो गया। अब इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से 7 8 9 10 11 12, फिर भी बचते हैं तो 13 14 15। ठीक है, और इस तरह से ये आगे बढ़ते रहते हैं इधर से, फिर ये इधर आ जाएगा अगर यहाँ पे 7s होगा तो। ठीक है, लेकिन हमारा जो काम है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, ज़्यादातर वो यहीं तक 6s तक ही काम चल जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये टेबल हम मिटाएंगे नहीं, किसी को भी नोट करनी है तो वो नोट कर सकता है, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकता है। ठीक है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये टेबल आप कोई भी कहीं भी टेबल अगर आपको याद रहेगी बना सकते हो आप इसको, कि 1 से स्टार्ट करना है S, 2 से स्टार्ट करना है P, 3 से स्टार्ट करना है D और 4 से स्टार्ट करना है F, और इसके अकॉर्डिंग आप इसको सजा सकते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालना है। तो कैसे भरेंगे, सबसे पहले देखिए, ये हमारे लिए क्या प्लेटें ही हैं, प्लेटें बिछाएंगे। पहले इसको खिलाने हैं इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन खिलाने हैं, तो खिलाने के लिए प्लेटें जचाएंगे ना। पहले भंडारे में जाते हो तो प्लेटें नहीं जचाते हो जी, तो उसी तरह से सबसे पहले हम प्लेट बिछाएंगे। बिछाइए, 1s बिछा दी। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 8 हैं, 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो 3s,
ठीक है, सीरीज से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 सीरीज से चलेंगे। 8 देखिए आ जाएंगे, 2 4 और 6 इसमें आ जाएंगे, तो 8 इसमें आ जाएंगे, यानी कि इतनी प्लेटें हमें काफ़ी है। अब ये भी बैठ गया खाने के लिए, ये भी बैठ गया खाने के लिए, ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, तो जो सबसे पहले आया, सबसे पहले लाइन में लगा, उसका नंबर तो आएगा ही पहले। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। कहाँ से पता चला? ये उप कक्षा है, 2 6 10 14, यहाँ से पता चल गया था। सबसे पहले इसका पेट भर दो, 2 इलेक्ट्रॉन भर के फुल हो गया, उठ गया। अब इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास 6 रोटी और बच रही है, 6 रोटी अभी और बची हुई है, तो इसके अंदर भी दे दो। एस के अंदर कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, 2 इसने ले लिए, 2 इसने ले लिए, 2 4 रोटी खाई गई। अभी कितनी रोटी बची? 4, तो 2p4। अब इसका पेट तो भरा ही नहीं, जब तक इसका पेट नहीं भरेगा ये आगे थोड़ी देगा रोटी, तो भाई इसको भूखे पेट ही उठना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से उठा दो, इसको यहाँ से उठा दो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल जब और करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने प्लेटें बिछानी है। ये क्या है? प्लेट है भाई, ये प्लेटें बिछाएंगे और 2-2 इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटियां हैं, जैसे मैंने 2 रोटी खा ली, मेरी कैपेसिटी नहीं है। अगर इसको हम चाहेंगे ना कि यहाँ 3 कर दें, इसकी कैपेसिटी नहीं है, ये 3 ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं। जैसे 13 एल्यूमिनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना हमने कि किस कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। बिछाइए प्लेट, 1s 2s 2p 3s 3p। ठीक है, बिछा दी। अब ये 13 नंबर है, तो मैं भी यहाँ तक आ जाए, देख लेते हैं कितने ये भी खा पाएगा या नहीं खा पाएगा, या फिर इनको उठना पड़ेगा। प्लेटें बिछा दी, रोटी बांटिए। कितनी रोटियां हैं? 13, 2। ये भी कितनी ले सकता है? अधिकतम 2। पी में कितनी आएंगी? 6। कितनी हो गए? 2 और 2 4 और 6 10। अभी कितनी बची? 3। 3 में से ये कितनी ले लेगा? 2। और पी के लिए कितनी बची? इसको 1 से ही संतुष्टि यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 रोटी खा लिए, चलो आज का काम चल गया, कल के लिए देखेंगे। तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे तो आप कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, सिर्फ आपने प्लेटें बिछानी आनी चाहिए, बस ये वाली सीरीज आपको पता होनी चाहिए। 20Ca। इससे पहले एक और बता देता हूँ आपको, एक क्लोरीन का देख लेते हैं पहले। चलिए आप करेंगे इस बार 17 क्लोरीन। प्लेटें बिछाइए पहले, तो सबसे पहले कोशिश करिए आप प्लेटें बिछाने की। चलिए होगी, करें शुरू। बिछाइए 1s, टेबल तो आपके पास है ही, इसी से बिछा दो। 2s 2p 3s, जहां तक आपको लगे कि काम चल जाएगा वहां तक बिछानी है। 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, बिछ गई। अब स्टार्ट कीजिए, अब बुलाइए रोटी बांटने वाले को। कितनी रोटियां बांटनी है? 17। देते रहिए। s कितनी लेगा? 2 लेगा। ये s कितनी लेगा? s कहीं भी हो वो 2 ही लेगा। p कितनी लेगा? 6। s कितनी लेगा? 2। कितनी हो गई? 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 2 12। अभी कितनी बची? 5 बची है। अब p का नंबर है, ये कितनी रोटियां खा सकता है, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? ये 6 ले सकता है, लेकिन बचे कितने हैं? 5। यानी कि इसको तो उठा दो, इसको तो उठा दो, क्योंकि इसके लिए तो कुछ खाना बचा ही नहीं, इसको तो भागना पड़ेगा, इसको भूखे मुँह जाना पड़ेगा। और इसके लिए 6 जरूरत थी, लेकिन अब 6 नहीं है तो कोई बात नहीं, 5 है तो 3p5 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके अंदर हम एक एलिमेंट आपको बताते हैं, 20Ca। इस बार हम d इलेक्ट्रॉन को लेके चलेंगे, d को, 20Ca 20Ca। तो इसमें क्या होता है? 20Ca में बिछाइए चलो प्लेट पहले, 1s 2s 2p 3 1s 2s 2p 3s
2p के बाद 3s, 3p, 4s के बाद 3d। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अलग है, बनाइए पहले, आप बना के देखो। अच्छा ये बना रहा है जी, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। चलो ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक, आपका इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इससे आगे हम देखते हैं एक 24 क्रोमियम। 24 क्रोमियम का देखते हैं, देखो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। 24 क्रोमियम, 24 CR। चलिए बिछाइए प्लेट। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4s के बाद 3d। चलिए इसमें 2 आ जाएंगे, 2 s में 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 9 29। डी के लिए 20 और 4 24, 2 4 और 6 10 2 12 4 2 20। 4s के बाद आ जाएगा आपका 3d। इसके लिए बचे आपके 4। ठीक है, वैसे तो हमने बना दिया अपने हिसाब से तो, लेकिन अब जो d ऑर्बिटल है ना, जो d उपकक्षा है, ये कहता है कि d कहता है कि मैं 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। इसकी कोई मजबूरी रही होगी, अगर ये 4 या 9 इलेक्ट्रॉन रखेगा तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाता। मतलब इसका क्या होता है, अगर इसने 4 ले लिए ना तो इसको पेट में दर्द हो जाएगा, तो इसलिए ये 4 कभी भी नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए बच्चे तो 4 ही है यहाँ। ठीक है, और अगर इसने 9 ले लिए, अगर 9 अपने पास रख लिए तो इसको पेट में दर्द हो जाएगा। अब पेट में तो इसके दर्द कर नहीं सकते, तो इसलिए इसको 4 और 9 को छोड़ के कोई भी हम दे सकते हैं। या तो अब क्या करेंगे हम, या तो इसको एक ऑर्बिटल दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन दे के इसको 5 कर देंगे, क्योंकि 5 की तो कोई कंडीशन नहीं है, 5 से ये स्टेबल